या आपको पेंशन देके, बुजुर्गों को पेंशन देके, विधवाओं को पेंशन देके, ये लोग ऐसे हैं खैर खुश होने वाले भी लोग नहीं है। हमारे कहते हैं इनके घर में ना बहू है ना इनके घर में लोग, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार का क्या दर्द होता है इनको नहीं समझ में आ सकता। बुजुर्ग की कैसे देखभाल करनी है शायद इनको ना पता हो, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के आ रहे। पिछले 9 साल में सरकार ने हमसे 4 आइडिया बनवा लिए। कहा लगे थे शुरू में कहने आधार कार्ड बनवा लो और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, आधार कार्ड बनवा लो। आधार कार्ड किसी चीज के काम ही नहीं आता। कहने लगे ना जी इससे काम नहीं चलेगा, फैमिली आईडी और बनवा लो। राशन कार्ड बने हुए तो है और है के राशन कार्ड को एक नया नाम दे दिया, एक फैमिली आईडी का नाम दे दिया, पर करा इनमें कुछ नहीं। आज मैं शर्त मार के कहता हूं किसी का बटुआ खोलो, किसी का क्या मेरा बटुआ खोल के देख लियो, पैसे कम मिलेंगे उसमें आईडी फालतू मिलेंगे। इतनी आईडी सरकार बनवा चुकी है आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये सारी पाड़ के खटर के घर के बाहर फेंक के जाएंगे। सुनने के बाद पोस्टिंग भी होगी। पहली बात तो पोस्टिंग में 3-3, 4-4 साल की सरकार लगा देती है, और जब उनकी पोस्टिंग होती भी है तो उनको पक्की नौकरी नहीं मिलती, उनको कच्ची नौकरी पे रखती है। क्या ये कच्ची नौकरी पे रहने के लिए हमें सरकार का टैक्स भरते हैं? क्या ये कच्ची नौकरियों में रहने के लिए क्या हमारे प्रदेश का जो युवा है आज मेहनत कर रहा है? क्या ये कच्ची नौकरियों पे रहने के लिए हमारे प्रदेश के युवाओं ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इतना बलिदान दिया? मैं तो आप सभी से ये कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए। ये जो कच्ची नौकरी की प्रथा है इसको पूरी तरह से खत्म करने का काम। भाई दूसरी तरफ बात चल रही थी पेंशन की, हालांकि युवा का प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि बात उठी तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये जो सरकार है, सरकार की एक बड़ी गंदी आदत, या आपको पेंशन देके, बुजुर्गों को पेंशन देके, विधवाओं को पेंशन देके, ये लोग ऐसे हैं खैर खुश होने वाले भी लोग नहीं है। हमारे कहते हैं इनके घर में ना बहू है ना इनके घर में लोग, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार का क्या दर्द होता है इनको नहीं समझ में आ सकता। बुजुर्ग की कैसे देखभाल करनी है शायद इनको ना पता हो, क्योंकि ये अपने परिवार को छोड़ के आ रहे। आज भी आप देखिए कि जब किसी की पेंशन बनवाने जाते हैं तो ये कागजों की एक लिस्ट लेके हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। कभी कह देंगे जी ये आईडी नहीं है, कभी कह देंगे वो आईडी नहीं है, कभी कह देंगे आधार कार्ड नहीं है, कभी कह देंगे फैमिली आईडी नहीं है, और ये आईडियों का बहाना मार के ये पेंशनों को काटने का। और आईडी भी तो इनकी कोई पूरी कैसे करी? पिछले 9 साल में सरकार ने हमसे 4 आईडिया बनवा लिए। कहा लगे थे शुरू में कहने आधार कार्ड बनवा लो और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, आधार कार्ड बनवा लो। आधार कार्ड किसी चीज के काम ही नहीं आता। आधार कार्ड तो सिर्फ नई आईडी बनवाने के काम आते हैं और किसी के काम नहीं। फिर कहने लगे नहीं आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, खाते खुलवाओ और पैन कार्ड बनवाओ। अरे जमींदार और मजदूर को कौन से पैन कार्ड की जरूरत है ये तो बता दो, हम तो टैक्स भरने वाले लोग भी नहीं है। फिर भी जी सबके खाते खुलवाए, सबके पैन कार्ड बनवाए। फिर क्या कहने लगे ना जी इससे काम नहीं चलेगा, फैमिली आईडी और बनवा लो। राशन कार्ड बने हुए तो है और है के राशन कार्ड को एक नया नाम दे दिया, एक फैमिली आईडी का नाम दे दिया, पर करा इनमें कुछ नहीं। इन्होंने तो लोगों की पेंशन काटनी थी, सुविधाएं कटानी थी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें करी। आज मैं शर्त मार के कहता हूं किसी का बटुआ खोलो, किसी का क्या मेरा बटुआ खोल के देख लियो, पैसे कम मिलेंगे उसमें आईडी फालतू मिलेंगे। इतनी आईडी ये सरकार बनवा चुकी है। मैं तो आपसे ये कहूंगा हमारी लड़ाई केवल एक नहीं, हमारी लड़ाई बहुत लंबी। आप राज बनाने का काम करो। ये जितनी भी इनके आईडी इन्होंने बढ़ाई है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये सारी पाड़ के खटर के घर के बाहर फेंक के जाएंगे। मुमकिन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे और प्रदेश के अंदर सरकार। आज आप एक चीज देखो, आज इन्होंने महंगाई कितनी बढ़ा दी। हमारे बेचारे भाइयों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इनकी महंगाई बढ़ती जा रही है। एक समय था जब बिजली के बिल कभी 500, 600, 1000, 2000 से ऊपर नहीं होते थे।
आज इस सभा के अंदर मैं आपको ऐसे 10 आदमी गिना दूं जिनके 10-15 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं। ठीक कह रहे जी प्रधान जी? मैं आज कितने महंगे इन्होंने बिजली के बिल कर दिए। चौधरी अभय सिंह जी एक बात कहते हैं, ये जो सरकारी जो बिजली के मीटर घरों के बाहर लगा के जाती है ना, ये बिजली से नहीं चलते, ये धूप से चलते हैं। कई बार तो इनके साथ खड़े होकर एक बुजुर्ग कहने लगा कि मैं तो नहीं ये मीटर के साथ खड़े होकर बीड़ी पी रहा था, जोर का कश मार दिया, ये मीटर तो इतने में चल पड़ा। आप दोबारा इस प्रदेश के अंदर राज बनाने का काम करो, जितने आपके घरों के बाहर बिजली के मीटर है ये सारे फाड़ के जोड़ में फेंकेंगे, नए मीटर ऐसे लगाएंगे वो भी आपके घर के अंदर जिसकी गरारी 500 में जाके डर जाएगी, इससे ज्यादा आपका बिल नहीं आने। ये कहीं भी बात मेरी नहीं है, ये कहीं भी बात चौधरी अभय सिंह की, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये तो आपको भी पता है। जो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बार कहते हैं उसको आवश्यक पूरा करने का काम। इसीलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, खास करके मेरे युवा साथियों से अनुरोध है, आपने और हमने तो अभी और बहुत बातें करनी, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं शायद अपनी हर बात ना रख पाऊं, लेकिन जितने भी मेरे युवा साथी आप सभी को मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि आने वाली 21 तारीख को नई अपने जखोली गांव कैथल की अनाज मंडी में एक युवा सम्मेलन रखा गया, और वो युवा सम्मेलन आज कोई नहीं, दिन कैथल पास ये कैथल के अनाज मंडी के अंदर 21 तारीख को हमारे प्रदेश के जितने भी युवा साथी हैं उन सभी का एक सम्मेलन रखा गया, और ना केवल आपसे उम्मीद करता हूं बल्कि आज मैं आपको एक जिम्मेवारी भी देने के लिए आया कि आप सभी साथी आज इस भारी संख्या में जिस प्रकार आज आप एकत्रित हुए, इससे भी भारी संख्या में आप सभी साथी 21 तारीख को कैथल पहुंचने का काम करें, ताकि पूरे प्रदेश में हम एक संदेश दे सके कि भी प्रदेश का हर युवा आज के दिन इंडियन नेशनल के साथ, और जिस दिन आप ये चीज करने में कामयाब हो जाओगे तो इस प्रदेश की सत्ता आपसे दूर नहीं, इस प्रदेश की सत्ता और इस प्रदेश की बात को अवश्य काम करें। इन्हीं बातों के साथ और नाम बदल के क्या नाम रखा? गुरुग्राम। आपको याद होगा हम तो आज भी गुड़गांव ही बोलते हैं, गुरुग्राम तो मेरे को लगता नहीं कोई बोलता। अब ये नाम बदलने की कितना खर्चा करा सरकार ने, जरा सोचो। मेरे युवा साथी बैठे, आप इस पे पढ़ना जरूर फेसबुक। 500 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ नाम बदलने की खर्च करती है सरकार। ये जो बोर्ड पे नाम लिखे होते हैं, जो कागजों पे दस्तावेजों पे ये नाम लिखा होता है, सिर्फ ये नाम बदलने की वो शाही का जो खर्चा है इन्होंने 500 करोड़ रुपए बिठा दिया। आज आप मेरे को बताओ, अगर ये 500 करोड़ किसी जिले में 500 गांव में लगा दो, कोई दिक्कत आएगी? कितने काम हो सकते हैं, कितनी जगह पीने का पानी पहुंच सकता है, कितनी नहरें बन सकती है, कितनी जगह बिजली पहुंच सकती है। थोड़े ही समय पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि रेलवे स्टेशनों पे प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई जा रही है ताकि आप सेल्फी खींचें। आप आज किसी स्टूडियो वाले के पास चले जाओ, बोलो भाई मेरे को एक फोटो छाप के दे, तो छोटी वाले के 100-200 ले लेगा, बड़ी के 1000-500 ले लेगा। 1.5-2 लाख की, 3-3 लाख की उन्होंने तस्वीरें वहां पर टांगी है कि जाओ प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी करा। भारत देश में कितने रेलवे स्टेशन है, कितने करोड़ों का इन्होंने घोटाला करा है, कितने करोड़ रुपए इन्होंने जनता के बर्बाद कर दिए, एक सेल्फी खिंचा लो। लेकिन वो करोड़ों रुपए हमारी आम जनता की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनके हेल्थ के लिए सरकार नहीं खर्च करती। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, मेरे को एक परिवार मेवात में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में एक ऐसा परिवार बता दो जिसके परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी ना होगी। आपके भी कितने जानकार होंगे परिवारों में जिनको ये बीमारी हुई। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर पता चलता है पहले तो हार्ट अटैक की बीमारी होती थी, हार्ट फेल होने लगे लोगों को। कितनी बार सुनने को मिलता है कि किसी की मृत्यु होगी कि जी उनका हार्ट फेल होगा। कितनी बार सुनने को मिलता है कि किसी का खून गाढ़ा होने की वजह से दिमाग की नस फट गई। ये 3 बड़ी बीमारी है, कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन कहीं पर भी हमारे जिले में इसका इलाज कराने के लिए एक अस्पताल भी नहीं। आपको गुड़गांव जाना पड़ता है, किसी को रोहतक जाना पड़ता है, किसी को दिल्ली जाना पड़ता है।
लेकिन जो ये मूल सुविधाएं जो हमारी होनी चाहिए थी वो कभी हमारे जिले में आई नहीं। आज मैं आपसे इन बातों के बारे में बात करने नहीं आया, आज तो मैं आपको एक समाधान देने के लिए आया, और वो समाधान सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला। जब 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल का और बीएसपी का गठबंधन हुआ था तो हरियाणा का बच्चा बच्चा कहने लग गया था कि भी आपकी सरकार बनेगी, लोकदल की सरकार। लेकिन हमारी किस्मत में ही नहीं लिखी थी। शायद अल्लाह ने सोचा था कि भी अभी इनको संघर्ष करने दो, थोड़ा इनको घूमने दो, इनको मेहनत करने दो, हमारी किस्मत में नहीं थी तो नहीं। लेकिन उस समय 2018 में मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में बात आए थे, और उस समय प्रधान जी भी वहां थे, सारे वहां थे, मैं खैर नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2 वादे करके गए थे। पहला वादा आपकी पढ़ाई के लिए कि यहां पर हम यूनिवर्सिटी बनाने का काम, और दूसरा वादा अस्पताल का करके गए थे कि यहां मेडिकल सुविधाएं दी जाएगी, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए। मैं आज आपके बीच कोई नया वादा करने के लिए नहीं आया, मैं तो आज भी अपने पुराने वादे पे अमल करके उस पुराने वादे को कायम करने के लिए आया हूं, उसी पुराने वादे को पूरा करने के लिए। आज हम बात करते हैं सत्ता की, प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेने की, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने की, और जब सरकार बन जाए तो सरकार में क्या क्या काम करा सकते हैं, उन सारी तमाम बातों के बारे में जिक्र करते हैं। हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पर स्टेडियम भी होने चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए। पहले भी जब आपकी सरकार थी तो चौधरी अभय सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक मिसाल कायम करी थी, जब उन्होंने गांव गांव में स्पोर्ट्स की नर्सरियां बनाने का काम करा। मिसाल कायम करी थी कि जो बच्चे हमारे मेडल जीत कर आते हैं उनको इनाम देने का, एक मिसाल कायम करी थी कि जो बच्चे नेशनल में जीतते हैं उनको नौकरी देने। सरकार बनेगी तो स्टेडियम भी आपके बनेंगे, और उस जो पुरानी वो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। ये बातें बड़ी अच्छी लगती, लेकिन असली जो आज हमारे आगे सबसे बड़ा जो संघर्ष है वो सरकार को लाने का है। आज इस सभा के अंदर बहुत सारे मेरे युवा के साथी बैठे हैं, बहुत सारे मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, पार्टी के हमारे युवा के साथी भी बैठे हैं, पार्टी के हमारे सीनियर साथी भी बैठे हैं। जब हम किसी भी हमारे नेता को सीनियर कहते हैं, सीनियर साथी कहते हैं, तो उनकी उम्र की वजह से नहीं, हम उनको सीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टी को जो खड़ा करा, जो पार्टी को सत्ता में लेके आए, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मेहनत करी, वो ये पार्टी के सीनियर साथी। जो सत्ता हम बात करते हैं 2000 से 2005 तक की, वो शायद हम कभी सत्ता ना देख पाते अगर ये हमारे सीनियर साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मेवात जो जिला बना है शायद ये कभी जिला ना बन पाता यदि हमारे जो सीनियर साथी है उस समय दिन रात मेहनत करके संघर्ष करके इस प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सत्ता ना बनी। इसलिए मैं मेरे युवा साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें सभी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रेरित होना चाहिए, हमारे सीनियर साथियों से प्रेरित होना चाहिए। आज इस मुकाम पे हम खड़े, आज भी आप एक चीज देखें, चाहे हमारे विधायक एक, लेकिन आज भी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हरियाणा में जब राजनीति की जिक्र होता है तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र होता है। आज जब विधानसभा का सेशन चलता है, एक पुराना समय था जी, जब हम छोटे थे तो रात को टीवी पर एक ऐड आया करती थी कि भाई 9 बज गए खिड़की बंद कर लो, 9 बज गए भाई दुकान बंद कर लो, 9 बंद करके भाई घर चले जाओ। भाई क्यों जाओ? क्योंकि 9 बजे कौन मरेगा, करोड़पति आया करता है। उसी प्रकार जब ये विधानसभा का जब सेशन चलता है तो आप किसी का भी फोन उठा के देख लेना, किसी भी साथी के पास चले जाना, जब आप उसका फोन उठा के देखोगे तो उसके चौधरी अभय सिंह जी आपको गरजते हुए देखेंगे। लोग इसलिए उनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी सच्ची बात करते हैं।
लोग इसलिए उनको देखना पसंद करते हैं क्योंकि जननायक चौधरी या देवीलाल की नीतियों को अगर सही मायने में किसी ने आज के दिन इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करा है तो चौधरी अभय सिंह करा है। लोग बहुत हैं जो बात करते हैं जननायक चौधरी देवीलाल की, उनकी नीतियों की। कोई कहता है ऐसे थे, कोई कहता है ऐसे थे, लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी खूबी जो थी वो उनके संघर्ष की थी, उनके त्याग की थी। जननायक चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश के लिए हमेशा से त्याग देने का काम करा, और उनके बाद यदि इस प्रदेश में किसी ने इतना बड़ा त्याग दिया है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जब उन्होंने एक विधायक होते हुए अपना विधायक का पद ठुकराने का काम किया। मैं तो आज मेरे युवा साथियों को कहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं कि आज सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है, आज सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है और सारा